Well, the last few weeks, right from the assembly elections to the results of the recent by-polls, have seen a fair amount of political activity, controversy, some would say legal battles. And one man, perhaps, who's been at the center of most of it is Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister. He's joining us here on CNN News 18. Thanks very much. You haven't spoken for all this while, so I have to ask you, why all these interviews now? नहीं, ऐसा नहीं है. जब कुछ बोलने को हो तो बोलते हैं. जब अभी एमसीडी के चुनाव हैं तो एमसीडी में क्या क्या एजेंडा है हमारा, दिल्ली को कैसे साफ करेंगे, दिल्ली में क्या क्या करेंगे अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीतती है, तो ये सारी बातें कहने के लिए हैं. टॉपिक्स तो बहुत हैं इन पिछले हफ्तों के. But let's start with the MCD elections, because I'm presuming one of the big focus for these interviews is MCD elections. You know, I think it's fair to say that this isn't an ordinary MCD election. And I think I'd also put it out front that if this, at any other point in time, I think the work that your government has done over the last 2 weeks on the ground. 2 years. Yes, for the last 2 years on the ground, I beg your pardon, would be enough to get you a good showing. So you agree with that? Yeah, I'm agreeing with that. But I'm also Yesterday adding this I saw that even in another TV channel the anchor said कि आपने काम तो बहुत किया है दिल्ली के अंदर 2 साल में. I think मोहल्ला clinics, I think the education system. बिजली, पानी, education, health. But my caveat was that I don't think this is an ordinary election. हाँ. This is not an ordinary election. The assembly results, the by-poll results, the Mumbai civic elections are all sort of an indicator that there is a cumulative momentum towards one political party, which is the BJP. And that's why you, in spite of your good showing or good work of the last 2 years, may not be able to make a showing, a dent. मेरा ये कहना है कि एक तो 2-3 चीजें दिल्ली के लोगों को समझनी पड़ेंगी और समझ रहे हैं लोग. पहली चीज कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है. 10 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है. अगर दोबारा बीजेपी को जो भी वोट देगा वो ये सोच ले कि फिर स्थिति ऐसी रहेगी. दिल्ली के अंदर साफ सफाई, कूड़ा इतना ज़्यादा है, मच्छर इतने ज़्यादा है, डेंगू इतना ज़्यादा है, चिकनगुनिया इतना, ये सब एमसीडी की वजह से है, नगर निगम की वजह से है, बीजेपी के 10 सालों के अंदर जितनी गंदगी फैली है उसकी वजह से है. तो अगर आप बीजेपी को वोट देते हो तो आप दोबारा कूड़े के लिए वोट दे रहे हो, आप दोबारा उसी गंदगी के लिए वोट दे रहे हो. तो इस टाइम एमसीडी के अंदर चेंज की बहुत सख्त जरूरत है. पिछले 10 साल का बीजेपी और आज का बीजेपी थोड़ा फर्क होगा. और शायद मेरा पॉइंट यही है कि एमसीडी की जो भी बीजेपी की परफॉर्मेंस है, मान लीजिए वो शॉडी परफॉर्मेंस है, बट उसके बावजूद एक इंडिकेशन ऐसा लगता है. हाँ, वो उस पर आ रहा हूँ मैं. तो एक तो मैं सारे आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो वैसे ही कूड़ा पड़ा रहेगा. कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीने में तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनकी हड़ताल होती रहेगी, सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा रहेगा और हम लोग सब लोग तकलीफ में रहेंगे. नंबर 1. नंबर 2, जो आप कह रही हैं कि एक बीजेपी की कई जगह जीती है, एक लहर सी है, और मैं देख रहा हूँ इनके सारे जितने एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जितने वो हैं, वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं. मोदी जी आके एमसीडी नहीं चलाने वाले. एमसीडी तो इनके काउंसलर चलाएंगे, जो अभी तक जैसे थे वो उतने भ्रष्ट होंगे, उतने गड़बड़ करेंगे. अभी तक एमसीडी जैसी चल रही थी वैसी चलेगी. तो इसमें लहर में बह के कोई वोट ना दे, ये थोड़ा सा. आप मानते हैं कि लहर में बह के लोग वोट दे सकते हैं? मैंने ये कहा, जिसको आप लहर कह रही हैं, हाँ. अगर वो लहर है, सारे एडवर्टाइजमेंट्स में एफएम पे इधर उधर लोग वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं. जो लोग भी उस लहर में बह के वोट दे रहे हैं, वो उस लहर में बह के वोट ना दें. वो ये देखें कि 10 साल तक बीजेपी ने एमसीडी कैसी चलाई. 2 साल दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने कैसी चलाई. आम आदमी पार्टी ने इतने काम किए हैं कि सारे लोग कह रहे हैं तो अगर आप जीते एमसीडी के इलेक्शंस, एक साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखा देंगे. अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जीती, हाँ, एक साल के दिखा देंगे. ये आप पहले भी बोलते थे. मैं ये कह रहा हूँ, जैसे दिल्ली के अंदर इतना कूड़ा है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप कूड़े से, ये लोग कूड़ा उठाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जबकि कूड़े से आप पैसा कमा सकते हैं. चलिए, I understand all of this, and these are proposals for the future that you will bring in. My question is, if you don't win the MCD elections, आपको क्या लगता है कि ये क्यों होगा? ये सिर्फ बीजेपी की लहर की वजह से होगा?
नहीं, पर हम ऐसा क्यों सोचे कि नहीं जीत रहे हैं? हम लोग जीत रहे हैं, आपको लग रहा है जरूर कि जरूर जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, और हम अपने लिए नहीं कह रहे, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इफ आम आदमी पार्टी डजंट विन इलेक्शंस, एमसीडी इलेक्शंस, तो दिल्ली का क्या होगा? ऐसी कूड़ा कूड़ा रहेगी दिल्ली। If the Aam Aadmi Party doesn't win तो the दिल्ली MCD कूड़ा कूड़ा, elections, then it's a great indicator of what's happening. And it's a great indicator of the last 2 years. वो बहुत छोटी चीजें हैं। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी चीज है, बीजेपी बहुत छोटी चीज है। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव नहीं जीतती तो दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली की सफाई का क्या होगा? दिल्ली के कूड़े का क्या होगा? दिल्ली नगर निगम में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना चल रही है, दिल्ली तो चलती रहेगी, दिल्ली तो चल ही रही है। इतना कूड़ा है चारों तरफ, डू यू फील प्राउड ऑफ इट? अच्छा लगता है इतना कूड़ा, इतने मच्छर चारों तरफ? वो तो नहीं बदलने वाला ना फिर, वो तो वैसे ही रहेगा। Why do you think your party lost the Rajouri Garden bypoll and not just lose it, you even lost your deposit? आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये? मैंने मतलब जैसे जो हमारे वॉलंटियर्स डोर टू डोर जा रहे थे राजौरी गार्डन के अंदर, उनका जो फीडबैक था, जो मुझे पता चला, उनके अंदर गुस्सा था बहुत ज़्यादा राजौरी गार्डन के वोटर्स में, कि उनका जो एमएलए था वो यहाँ से रिजाइन करके पंजाब से चुनाव क्यों लड़ा। वो पंजाब से चुनाव लड़ा, उसने जर्नैल के हिस्ट्री आप जानते हैं, वो 1984 के सिखों के दंगों के लिए उसने वो चाहते थे कि वो पंजाब, तो वो पंजाब से चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने भी डिसाइड किया। तो वो दैट डिड नॉट गो डाउन वेल विद द पीपल। लोगों में बहुत नाराजगी थी इसको लेके कि हमने वोट दिया था 2 साल के बीच में, ये हमें छोड़ के चला गया। उसको हम समझा नहीं पाए, उसको हम खत्म नहीं कर पाए लोगों के गुस्से को, और इतना परवेसिव था वो गुस्सा दैट वी जस्ट कुडंट हैंडल इट। You don't realize that there is a perception about the आम आदमी पार्टी कि आप सब चीज को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। जब आपके पास दिल्ली की कमान होती है आप पंजाब चले जाते हैं, जब आप पंजाब में होते हैं तो आप पहले ही गुजरात के बारे में सोच रहे हैं। पंजाब गए थे, सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है, हम भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक चीज था, जब अर्ली पार्टी थे, अच्छा मैंडेट था, 2 साल आपने काम किया था, आप अपना पूरा फोकस, तो वो तो कर रहे हैं, हम छोड़ के थोड़ी गए हैं। सरकार चल रही है यहाँ पे, हम रिजाइन करके सरकार चल रही है, पर आप खुद इतना पंजाब में थे, तो एक परसेप्शन है कि ये आपके पास काम है, आप ये काम तो करिए कम से कम। हाँ, तो वो तो कर रहे हैं हम यहाँ पे काम। सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है, सारी पार्टियां दूसरे स्टेट्स में जाती है, यहाँ का सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और हमेशा 2 साल से जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। आप भी कह रहे हैं, दूसरे टीवी चैनल वालों के भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, लेट मी पुट दिस इन अनदर। पर एक एनालॉजी जो है वो आप जो दे रहे हैं कि वो जो मैं दिल्ली छोड़ के, दिल्ली भी छोड़ के गए थे आप एक बार, उस टाइम बहुत नाराजगी थी लोगों की। तो एक लेसन तो ये सीखा है कि कहीं से कभी भी रिजाइन करके मत जाओ, वो जनता को पसंद नहीं आता। मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरह से पूछना चाहती हूँ कि जब तक आप पंजाब की लड़ाई में जुटे हुए थे, आपने काम भी किया, बट आई थिंक देयर वाज फेयर सिंबलिज्म दैट यू यूज्ड। गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व, ये एक दिल्ली का फ्लाईओवर आपने बंदा बहादुर के नाम पे कर दिया, और इसके अलावा उनके रीजंस हैं, जैसे गुरु बंदा, पर मेरा सवाल अलग है। इलेक्शंस खत्म हो गए, अभी बैसाखी का त्योहार आया, आपने ग्रीटिंग तक नहीं दी है एंड ऑफ द डे। नहीं तो सुबह दो या शाम को दो, सुबह से ताता लगा हुआ था, क्योंकि बहुत सा सोशल मीडिया अप्रोर होने लगा था कि आपने उतनी, आप भूल ही गए। नहीं, ये तो आपका कहना गलत है। मेरे घर पे ताता लगा हुआ था लोगों के आने का, सवेरे से हम लोग वो मना रहे थे। मतलब आपका सर्टिफिकेट है कि अगर ट्वीट ना करो तो, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया इतनी अग्रेसिवली और हर चीज के लिए यूज करते हैं, यू यूज इट एज अ गुड कम्युनिकेशन टूल। बैठा हूं तो ट्विटर पे नहीं हूं, तो कई बार 4-4, 5-5, 7-7 घंटे तक लोगों का ताता लगा रहता है, लोगों से मिलते रहते हैं। What do you think happened in Punjab? ये मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि जो पंजाब के अंदर मैंने एनर्जी देखी है, ऐसा चुनाव मैंने पहले ना कभी देखा, और मुझे नहीं लगता ऐसा चुनाव दोबारा होने वाला है। सारे इंडिपेंडेंट लोग, जितने भी लोग पंजाब गए, केवल मैं नहीं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट पत्रकार गए, बहुत सारे लोग बाहर से आए, जिसने भी देखा, हर एक आदमी यही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें हमारे कई महीनों तक 15-15, 20-20 वॉलंटियर्स कई महीनों तक काम करते रहे। अकाली दल को उस गांव के अंदर लोगों ने घुसने नहीं दिया। उन गांव में हमें 2 वोट और अकाली दल को 300 वोट, ये हो नहीं सकता। तो मेरे को ये लगता है, आप माने या ना माने, अपनी अपनी असेसमेंट है, मुझे ये लगता है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर ईवीएम की गड़बड़ हुई है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। और अगर ये रिगिंग या ये अलेज टैंपरिंग नहीं हुई होती तो सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की।
तो ये अलेज्ड रिगिंग, मतलब आपके हिसाब से कोई पॉलिटिकल राशनल नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने हमारे अंदर 100 कमियां हो सकती हैं, हाँ, वो कमियां अंदर बैठ के इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा हार का रीजन वो कमियां नहीं है। मतलब आप सीखते हो, जो भी चुनाव लड़ते हो, जैसे दिल्ली में जब हमारी 70 में से 67 सीट आई थी, तब भी हमने 100 गलतियां की थी, उन गलतियों से सीखते हो। यूकी पर हम भी नई पार्टियां में चुनाव लड़ने तो आते ही नहीं थे, हम सीख रहे हैं, लड़ना बहुत अच्छा आता है, हम सीख रहे हैं हम लोग, तो हर चुनाव से आप लोग सीखते हो, हम इसमें भी कई गलतियां पर की। इन हफ्तों में जितनी भी आपने इंट्रोस्पेक्शन की है उसमें कोई भी चुनाव का हार नहीं है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल रीजन नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने क्यों पंजाब चुनाव की हार का रीजन नहीं मिला मुझे। चुनाव की हार का इसीलिए रीजन एक ही नजर आ रहा है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर, इसीलिए मैं ज्यादा चिंतित हूँ। मैं इतना क्यों उठा रहा हूँ, मेरे को क्या जरूरत है, मैं इसीलिए ज्यादा चिंतित हूँ कि अगर ईवीएम की गड़बड़ियों के जरिए अगर चुनाव जीते जाने लगे इस देश में। I mean, I think I'm going back to what I heard Yogendra Yadav say once, that the Aam Aadmi Party government has a problem that they don't understand the grammar of governance. मतलब इतना फ्रिक्शन है, इतनी कंट्रोवर्सी है, हर बात पे खिचखिच। You have such a fabulous mandate. Why would not the energy be in that, and yes, also be in fighting the तो MCA काम election? तो कर रहे हैं, आपने खुद नहीं कहा कि काम कितना अच्छा कर रहे हैं हम लोग। आप इससे कई शायद कई ज्यादा और अच्छा कर सकते थे। कर सकते थे अगर वो करने देते। अब अगर जिस तरह से दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा शिक्षा माफिया था, ये जितने बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, डोनेशन वाले स्कूल चल रहे हैं, लाखों रुपए की डोनेशन लेते हैं, बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, लाखों रुपए की डोनेशन लेते हैं, वो किसके हैं? बड़े बड़े नेताओं के हैं। मनीष ने पिछले 2 साल से दिल्ली के उन सारे स्कूलों को जिनको जमीन मिली हुई है दिल्ली सरकार से, एक भी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। हाँ। तो ये छोड़ेंगे थोड़ी मनीष को, बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगा लिया मनीष सिसोदिया ने। मान लीजिए ये सब विंडिक्टिवनेस हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी पार्टी, आपके अपने गवर्नमेंट में सब कुछ बहुत क्लीन था। मतलब आपके शुरू के ही 19 महीनों में आपने अपने हाफ योर कैबिनेट यू हैड टू डिसमिस। देयर इज आल्सो अ परसेप्शन कि आपकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी और आपका खुद का गवर्नमेंट कैसे चलता है। आप बताओ ना, मैं सारे कंट्रोवर्सी के कागज लाया हूं आज सारे, आप एक एक करके कंट्रोवर्सी पूछो, मैं जवाब दूंगा। कि देयर इज, आई मीन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस परसेप्शन दैट देयर इज अ कोटरी, जो मैंने आपसे योगेंद्र यादव का बोला कि ग्रामर ऑफ गवर्नेंस की वो नहीं है। कीचड़ फेंक रहे हैं वो रोज हमारे ऊपर, और वो कीचड़ फेंक के कहते हैं देखो कीचड़, देखो इसकी शर्ट गंदी है, केजरीवाल की शर्ट गंदी है, कीचड़ फेंकते हैं रोज, वो कीचड़ चिपक नहीं रहा। आप मेरे को सारी कंट्रोवर्सी पूछो, 13,000 की थाली पूछो, जेठमलानी की पूछो, शुंगलू कमेटी रिपोर्ट पूछो, सारे जवाब दूंगा मैं। 97 करोड़ की एड स्पेंडिंग, हाँ, उसमें 97 करोड़ की पहली चीज तो बड़ी अच्छी है, ये अभी 97 करोड़ पे आ गया, 97 पे आ गया। पहले कहते थे 526 है, तो झूठ बोलते थे बीजेपी वाले। चलिए 97 करोड़ की बात, 97 करोड़ की एड किस चीज पे स्पेंड की? उनके ऑब्जेक्शन है कि हमने दिल्ली के बाहर एडवर्टाइजमेंट, कहीं कानून में नहीं लिखा, कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं लिखा कि दिल्ली के बाहर नहीं दे सकते। सारी गवर्नमेंट्स देती हैं, सारी गवर्नमेंट देती हैं, पर वो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए देती हैं। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की प्रोपगेशन के लिए दे रहे थे। हमने भी, और जहां पे आप, जहां पे इलेक्शन, नहीं ऐसा नहीं है, पूरे दिल्ली के, पूरे देश के अंदर दिया। मैं आपको ऐड दिखा, तमिलनाडु में दिया, सब जगह दिया। मैं एक मिनट मेरे को पूरा कर लेने दीजिए। वो ऐड क्यों दी है? ये लोग बड़े बड़े समिट्स करती हैं दूसरी सरकारें, 300 करोड़ रुपए के, इन्वेस्ट इन गुजरात, इन्वेस्ट इन वेस्ट बंगाल, इन्वेस्ट इन बिहार, इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश, इन्वेस्ट, और इतने बड़े बड़े वो करके इन्वेस्टमेंट आए। हमने वो समिट नहीं किया, हमने पूरे देश के अंदर ऐड दिए कि दिल्ली के अंदर अब शिक्षा सुधर गई है, दिल्ली के अंदर अब पानी सुधर गया, दिल्ली के अंदर अब एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए? एक इन्वेस्टर को अच्छा एनवायरमेंट चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो पूरे देश के अंदर अगर हम बता रहे हैं लोगों को कि इतना सुधार हो रहा है दिल्ली के अंदर और इन्वेस्टमेंट दिल्ली के अंदर आए, तो इसमें बुरा क्या है? अच्छा, ये तो देश सरकार की। दूसरा वो कहते हैं मैंने अपनी फोटो क्यों लगाई उस ऐड के ऊपर? सारे मुख्यमंत्री लगाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं दिल्ली के ऐड में दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं लगी तो झारखंड के मुख्यमंत्री की फोटो लगेगी। अगर आपको पैसा रिकवर करना है तो सारे मुख्यमंत्रियों से करो ना। 97 करोड़ रुपए। इसी तरह से दूसरी पूछो, राम जेठमलानी जी का दिल्ली के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत घोटाला है, सब लोग जानते हैं। ये मुझे ये केस है अरुण जेटली वर्सेस मैं बता रहा हूँ ना आपको। दिस इज नॉट अ केस अरुण जेटली वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और द दिल्ली गवर्नमेंट। जब अब मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ। ये केस के अंदर दिल्ली डीडीसीए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर बहुत घोटाला है, ये सब लोग मानते हैं, और उसी वजह से अब दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीसीए को भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया है। इतना घोटाला है, मैं नहीं कह रहा, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। दिल्ली के अंदर कोई भी बच्चा अगर क्रिकेट खेलना चाहता है या सिलेक्शन होना चाहता है तो
बहुत गड़बड़ होती है। मैं मान रही हूँ अरविंद, ये सब तो आप बता चुके हैं कितनी बार। तो मेरे को फिर पूछ क्यों रहे हो जब बता ही चुके हैं? तो ये पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने पूछ रहे हो तो मेरे को बताने दो ना, फिर आप इंटरफेयर मत करो। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये केस इस तरह से नहीं है, ये केस है। मैं बता तो रहा हूँ आपको। आपने खुद अक्टूबर 2016 में कहा था कि ये प्राइवेट मैटर है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप सुन ही नहीं रहे, तो सुन ही नहीं रहे आप। मेरे को बात करने दोगे? इतने में तो बता ही देता है जितने में आपने इंटरफेयर किया। तो ये उसके ऊपर हमने इंक्वायरी बिठाई। हम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार करना चाहते थे, उसके ऊपर हम लोगों ने इंक्वायरी बिठाई। जब हमने इंक्वायरी बिठाई तो मैंने कहा कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनके 2-4 के नाम लिए। उन लोगों ने मेरे इस स्टेटमेंट के ऊपर मेरे ऊपर डिफेमेशन कर दिया। तो ये मैंने क्यों बोला? ये इसीलिए तो बोला कि हमने एक इंक्वायरी बिठाई थी और उस इंक्वायरी के अंदर उन बड़े बड़े लोगों के शामिल होने की शंका थी, इसलिए बोला। एज ए चीफ मिनिस्टर बोला, क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए बोला, क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन को साफ करने। उसके ऊपर अगर कोई डिफेमेशन करता है तो ऑब्वियसली सरकार उसके लिए लड़ेगी ना, मैं क्यों लड़ूंगा उसके लिए? मैंने कोई पॉलिटिकल लड़ाई तो लड़ी नहीं। वो आप मेरा स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए। तो अगर सरकार का केस है तो सरकार ही लड़ेगी। अगर क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भ्रष्टाचार ठीक कर रहा हूं मैं, तो सरकार ही उस केस को लड़ेगी। आपने अक्टूबर 2016 में ये क्यों बोला कोर्ट को, दीज प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट इन नेचर? इसके लिए मनीष को, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोलना पड़ा कि ये आपकी अपनी इंडिविजुअल जेटली जी ने कोर्ट के अंदर बोला है। कोर्ट के अंदर उनसे पूछा गया, भाई आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो कर दिया, 1-2 लोग और थे जिन्होंने जेटली जी के खिलाफ बोला है। जेटली जी ने कहा कि मैंने अरविंद भाई दूसरों के खिलाफ क्यों नहीं किया? जेटली जी ने खुद बोला मैंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसलिए किया क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ही हैज एडमिटेड इट, इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो ही हैज, और मेरे पास जो नोटिस भी आ रहे हैं उनके, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इट इज कमिंग इन माय कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। मैं आपको नोटिस की कॉपी दे दूंगा सारी। इम्पैक्ट ऑफ द शुंगलू रिपोर्ट, डू यू सी पोस्ट एमसीडी? शुंगलू रिपोर्ट पूरी उठा के देख लो आप। 1 पैसे का भ्रष्टाचार अगर शुंगलू ने, वो ये कह रहे हैं कि हमने फाइलें एलजी साहब के पास नहीं भेजी, जितनी भी उन्होंने वो बताई है, ये फाइल एलजी साहब के पास नहीं भेजी इसलिए गड़बड़ है, ये फाइल एलजी, हाँ हमने नहीं भेजी क्योंकि हम दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के पहले हमें लगता था इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट फाइनल है, फाइलें एलजी के पास नहीं जानी चाहिए, हमने नहीं भेजी। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और उन्होंने कहा कि एलजी इज द फाइनल अथॉरिटी, हमने सारी फाइलें भेजनी चालू कर दी। इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? पैसा कहाँ है? घपला कहाँ है? पूरी की पूरी शुंगलू रिपोर्ट ने 1 पैसे, और आई एम वेरी हैप्पी, 2 साल की सरकार की सारी फाइलें उन्होंने चेक कर ली, सारी, 1 पैसे का भ्रष्टाचार। इससे बड़ा ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल सकता है कि आपकी ओपोनेंट पार्टी ने आपके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई और 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला। Do you believe a rapprochement with 2 of your former colleagues, Mr. Yadav and Prashant Bhushan, is possible at all? अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो मतलब ये तो मौसम है अनलाइकली अलायंसेस का। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि सब लोगों को, अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए, अच्छे लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए, अच्छे लोगों को सबको साथ आना चाहिए। तो होना चाहिए। मैंने और बार बार बोला है कि भविष्य के अंदर जरूर ऐसा समय आएगा जब मनभेद थोड़े से कम हो जाएंगे, और मतभेद तो होने चाहिए, देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। तो लेट्स गिव इट टाइम। आई एम वेरी श्योर कि धीरे धीरे सब लोग टेम्पर्स विल कूल डाउन। अब मेरे को 1 मिनट देना पड़ेगा आपको। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस। You have to talk about the MCD elections. Okay, I'll give you the final word for the MCD elections because we started on that note. This interview was clearly for MCD elections. चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, एमसीडी के अंदर वही कूड़ा जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एक तो दिल्ली सरकार में और एमसीडी के अंदर तालमेल ज्यादा बैठेगा, दोनों मिलके काम करेंगे, ये सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, 1 साल में दिल्ली को चमका के दिखाएंगे, एमसीडी को मुनाफे में करके दिखाएंगे, हर कर्मचारी को 7 तारीख को अपनी तनख्वाह मिला करेगी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दिल्ली को साफ करेंगे। जितनी पार्किंग की समस्या है, इस पार्किंग की समस्या के लिए भी हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया है कि किस तरह से अलग अलग इलाके वाइज पार्किंग को ठीक करना है, और आपका हाउस टैक्स माफ करेंगे। Well, perfect political pitch. You would expect nothing less from Arvind Kejriwal. Well, the next few days the results will be out, and I think that question will be put to you. If you lose, what are you going to attribute that loss to? We'll possibly have to come back with that. Thank you very much for joining.